हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन के टाइम से। तो जी बज रहा है अभी दिन के 12 और आज आपको दिखाई दे रहा होगा मैं हूँ किचन में। वैसे भी हम लेडीज़ों का ज़्यादातर जो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग होती है वो किचन से ही होती है, क्योंकि हाउसवाइफ का काम ही शायद किचन से शुरू होता है और किचन पे ही ख़त्म होता है। तो मेरे भी जो ब्लॉग की आज की स्टार्टिंग है वो किचन से ही है। तो मम्मी गई हुई है मंदिर, तो बनाना है लंच। पहले मैंने अपनी दादी से पूछा कि लंच में क्या खाएंगे, आप रोटी खाएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है, मैंने सुबह नाश्ता कर रखा है, अब मैं थोड़ा बिस्किट खाऊंगी। तो फिर पापा ने बोला कि चलो सबके लिए खिचड़ी बना लो, अगर बना रही हो तो दाल चावल का बवाला मत करो। तो फिर अचानक से मैंने बोला ठीक है, खिचड़ी क्या बनाना, मैंने कहा पुलाव बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए पुलाव बनाने के लिए रेडी हो चुकी थी, मैं उसका मसाला तैयार कर दी। उतने पापा ने बोला कि पुलाव के साथ चलो चटनी बना लेते हैं। और मेरे पापा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो पता है उतनी धूप में ना, दिन के 12 बजे वो छत में गए, उन्होंने ना पुदीना तोड़ के लेके आए और पुदीने को अच्छे से वॉश करके उन्होंने मेरे सामने रख दिया। और उसके बाद बोला कि अब तुम इसकी चटनी बना लेना। और स्पेशली ना पापा मुझे सिखा के भी गए कि चटनी ऐसे बनाना है। मतलब मेरे पापा ना खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, स्पेशली चिकन तो इतना अच्छा बनाते हैं मैं आपको नहीं बता सकती। देन उसके बाद देखिए मेरी दादी भी आ चुकी थी थोड़ी देर अपने रूम से बाहर। तो ये लोग बैठे के गप्पे मारते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है ना कि इस टाइम पे भी, आज का जो समय है उस टाइम पे मतलब अपनी मम्मी की मेरे पापा इतने केयर करते हैं कि मैं आपको नहीं बता सकती। और पता है क्या हुआ कि ना आमा की ना मेरी दवाई ख़त्म हो चुकी थी, बस लास्ट गोली बची हुई थी। तो पापा पूछते कि आपके पास दवाई है, तो आमा बोलती है नहीं, लास्ट गोली बची है। तो फिर पापा ने उनके लिए दवाई लेकर आए और उनको दे दी। तो दोनों आपस में गप्पे मारने लगे, मजाक करने लगे। और साथ साथ में देखिए मेरा भी यहाँ पे खाना बन गया था। तो भाभी की है आज एमओडी, तो भाभी आएंगी दिन में 2 या 3 बजे के टाइम पे आएंगी। और पता सबसे अच्छा क्या था ना, भाभी जब घर पे आती ना तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं रहता काम का, क्योंकि क्या होता है कि भाभी कर लेती है। और फिर मेरा नेचर भी ऐसा कि हाँ भाभी कर ही रही है तो आप ही कर लो, ये नहीं कि मैं कर लेती हूँ। क्योंकि है ना कि मैं अपने घर में थोड़ी सी छोटी हूँ बचपन से, तो थोड़ा सा होता ही है कि लाड़ प्यार से ज़्यादा पली हुई हूँ। इस वजह से ना मैं ज़्यादा काम कम ही करती हूँ। बस हाँ थोड़ा बहुत जब मुझे लगता है कि अभी सबको लेट हो रहा है या सबको ज़रूरी है, तो उस टाइम पे मैं ऐसे फुल अपना 110% काम करने की कोशिश करती हूँ। बट वरना ज़्यादातर भाभी और मम्मी है जो कर लेते हैं घर का काम। तो देखिए यहाँ पे अब मैं बनाती हूँ चटनी बनाने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। और मैंने यहाँ पे ऑनियन को कट कर लिया है और उसके बाद मैं थोड़े बहुत लहसुन की जो कलियाँ थी उसको कट कर लूँगी और इसमें टमाटो भी ऐड कर लूँगी। जब भी आपको ग्रीन चटनी बनानी हो ना, आप टमाटो इसमें ऐड कर लीजिए, खट्टापन भी आता है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी होती है। एंड जो ये पुदीना है इसकी लीव्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, ये है हमारा घर का पुदीना। और जो पापा लोग हैं बहुत अच्छा हो रखा है। मैंने टाइम टू टाइम आपको दिखाया ही होगा कि यहाँ का गार्डन कितना अच्छा है, स्पेशली मिनी गार्डन। मतलब जैसे हमने अपने मिनी गार्डन में फ्लावर्स लगा रखे हैं, इंडोर प्लांट्स लगा रखे हैं, आउटडोर प्लांट्स लगा रखे हैं, वैसे ही पापा मम्मी ने अपने छत पे मतलब पौधे ये लगाए जिनका यूज़ हो सके। जैसे मिर्ची हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, धनिया हो गया और पुदीना हो गया। तो और जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी हो रखा है। तो बातों बातों में देखिए मेरी चटनी भी यहाँ पे बनने रेडी हो चुकी है। तो भाभी का भी लगभग 1 या 2 बजे तक आएंगी और भाभी आ जाएगी तो फिर शायद ही मैं कुछ काम करूँगी, क्योंकि ना भाभी बहुत हेल्प कर लेती है मेरी। और सबसे बड़ी बात है ना कि भाभी और मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मतलब देखिए जहाँ पे 2 बर्तन होंगे वो हमेशा खटखट करेंगे, लेकिन क्या होता है ना कि हमें समझना पड़ता है। और भाभी और मेरा ऐसा ही है, हम दोनों में से अगर एक को गुस्सा आता है ना तो एक चुप हो जाता है। इस वजह से ना मतलब पहले से ही लगभग भाभी की शादी को 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उस टाइम से हम लोग की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। मतलब हम लोग अपने एक दूसरे को ना सारी बातें शेयर करते हैं, सब कुछ बताते हैं। देन उसके बाद जो मतलब मुझे कहना होता है वो मैं कह लेती हूँ। और उन्हें भी जब भी मैं आऊँ तो सुमन कहाँ चलना है घूमने, कहाँ जाएँ, बस वो सोचते हैं कि हाँ इसको घुमा लूँ फिरा लूँ। तो अभी वो नहीं आई है, तो देखिए मैं गई अपने रूम पे, मैंने जैसे चावल चढ़ाए। देन उसके बाद देखिए मेरा रूम काफ़ी ज़्यादा मैसी हो चुका था। मतलब बच्चे ना दिन भर रूम पे थे एंड वेदा की भी आज छुट्टी थी, सेकंड सैटरडे की। और जहाँ पे तीनों बच्चे मिल जाते हैं वहाँ पे तो आपको पता ही है कि घर का जो माहौल होता है और जो घर होता है पूरा मैसी हो जाता है। तो यही हाल हमारे बच्चों का भी था। मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले मैं अपने बेडशीट को ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि ना होता है ना जिसमें हम सोते हैं वो अगर साफ़ सुथरा हो तो सोने में भी अच्छा लगता है, वरना थोड़ी सा मतलब खुद को ही अजीब सा लगता है कि नहीं ये साफ़ नहीं है, इसमें हम कैसे सोएंगे। तो सबसे पहले मैंने अपनी बेडशीट को अच्छे से बिछा ली थी और उसके बाद जाके मैंने पिलोज़ को सेट कर रखे थे। जैसे ही मैंने बच्चों को
इस रूम से भगाया तो वो देखिए बाहर वाले जो हॉल है वहाँ जाके बैठ चुके थे। और अथर्व एकदम अपने नानू से बहुत अच्छे से बात कर रहा है। अथर्व ना मतलब सबके बारे में सोचता है, बट उसकी हैबिट है ना, वो आप कभी नहीं बोलता, वो तुम करके ही बात करता है। थोड़ा बहुत कभी कभी तू भी बोल देता है वो। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अथर्व के। बाकी ये तीनों बैठे थे तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी बहुत गप्पे मार लेती हूँ इन लोगों से। और यहाँ पे देखिए हम लोग आराम से बातें करने लग गए थे। तो वेदा का प्लान है कि संडे को हम वाटर पार्क जाएंगे, बट थोड़ा सा अभी सबको जुकाम जैसा लग रहा है और वेदर किसी टाइम गर्म या किसी टाइम ठंडा हो रहा है। इस वजह से ना थोड़ा सा टेंशन में है कि जाए या नहीं जाए, क्योंकि ठंडे पानी में बच्चों को डालना थोड़ा सा टेंशन हो ही जाता है। देन वो लोग गप्पे मारे थे और मैं चली गई किचन की ओर, क्योंकि मुझे अब खाना सर्व करना था। पापा बैठ चुके थे डाइनिंग टेबल में। तो देखिए ये है मेरा टेस्टी सा पुलाव, जिसको मैंने डाल लिया है पापा और दिव्यम के लिए। एंड साथ में है लौकी की सब्जी जो कल शाम की बची हुई थी। तो देखिए मैं पापा के लिए सर्व कर ली थी। देन उसके बाद मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए अलग अलग थालियों में चावल लगा लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जैसे ही मैंने मतलब चावल लगाए ना, तो अथर्व इतना खुश हो गया कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। अथर्व बोलता वाह ये तो मेरा फेवरेट है, मैं और खाऊंगा। मतलब आप बहुत दिनों में हम लोगों ने ना ये पुलाव खाया था, वरना आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा अक्सर हमारे यहाँ पुलाव बनता रहता है। तो फिर तीनों को हमने बैठा लिया था नीचे और पापा बैठ चुके थे डाइनिंग टेबल में। एक्चुअल में क्या है कि बच्चों की ना थोड़ी सी हाइट अभी छोटी है, तो वो डाइनिंग टेबल में कम बैठते हैं। वो हमेशा नीचे ही हम उनके लिए दन बिछा देते हैं और दन में बैठ जाते हैं। तो खाना सब ने खा लिया था। देन उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट से बर्तन वॉश कर लेती हूँ सारे। और भाभी तो अभी भी नहीं आई थी, तो बर्तन सारे मैंने देखिए वॉश कर लिए। और आमा अभी बाहर पे बैठी हुई थी, वहाँ पे थोड़ी बहुत ठंडी हवा आ रही है, वरना अंदर तो अब गर्म होने लग गया है। तो जैसे ही बर्तन वॉश हुए तो फिर मैंने बोला अपर काउंटर भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अब तो हमारा लंच हो चुका है। अब जो भी बनेगा डिनर में ही बनेगा, तो अभी तो थोड़ा बहुत किचन को क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा सही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा गैस भी अच्छे से क्लीन हो चुका था और अपर काउंटर भी अच्छे से साफ़ हो चुका था। और अब चलते थे सिंक की ओर। तो ठीक टाइम पे पता है क्या हुआ कि कूड़े की गाड़ी आई। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है ना कि 2 या 3 दिन में कूड़े की गाड़ी आती है, जिससे मतलब पूरा कूड़ा अंदर ही रह जाता है और ना बहुत गंदी सी स्मेल आती है। क्योंकि अब गर्मियों का टाइम है ना, गर्मियों में तो मतलब अच्छा नहीं होता ज़्यादा भी कूड़ा घर में रखना। तो फिर डस्टबिन से भी काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी। और पहले हम कूड़ा देने के लिए भैया आ चुके थे, भैया और मैं दोनों गए। देन उसके बाद मैंने बोला लगे हाथ क्यों ना मैं डस्टबिन भी क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने फटाफट से डस्टबिन को अच्छे से वॉश कर लिया और उसको धूप में रख के आ गई। देन याद आया कि अरे हमने तो खाना खा लिया है, बट छत से तो हमने कपड़े ही नहीं उठाए। क्योंकि और दिन क्या होता था ना कि मम्मी उठाती थी, मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं होता था, बट आज जिम्मेदारी है तो याद करना ही पड़ेगा। तो मैं गई छत में और यहाँ पे से मैंने देखे सारे के सारे जितने भी कपड़े थे वो मैंने उठा लिए। और काफ़ी ज़्यादा धूप लगी थी छत में, पता है आंखें ही नहीं खुल रही थी छत में जाते ही ना, बहुत ज़्यादा धूप लगी थी। तो जैसे ही मैं सारे कपड़े लेके आई हूँ, आप देख सकते हैं मैं अथर्व के साथ लग चुकी हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ कि अथर्व को ने खाया था सेंटर फ्रूट, और सेंटर फ्रूट उसने खाया कम और अपने पैरों में कुछ ज़्यादा ही चिपका दिया। अथर्व की ना बहुत गंदी हैबिट है कि वो सब चीज़ें अपनी बॉडी में लगा लेता है या कपड़े गंदे कर लेता है। इस हिसाब से ना आदि की जो हैबिट्स हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आदि ने कभी मुझे ऐसे परेशान नहीं किया। अगर मैंने उससे बोला कि सेंटर फ्रूट खा के डस्टबिन में फेंकना है तो उसने डस्टबिन में ही फेंका होगा। बट अथर्व पूरा उसका अपोजिट है, उसने मेरा कहना मानना नहीं है। तो सारे कपड़े देखिए मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं। फ़ोल्ड करने के बाद ये काम मैंने आदि को दिया कि जिसके कपड़े हैं उसके रूम पे उन कपड़ों को रख दो। तो आदि ने फटाफट से ये सारे काम कर लिए और सारे जो कपड़े थे वो सबके रूम पे वो लेके जाने लग गया। इससे क्या होता है कि देखिए कपड़े उसी टाइम रख लो फ़ोल्ड करके, तो थोड़ा सा रूम भी ऑर्गेनाइज रहता है सबका कमरा। देन उसके बाद मैंने बोला कि खाना तो मैंने खा लिया था, बट मैंने पानी नहीं पिया था। तो पानी पीने के लिए मैं चली गई थी, अपने बेड में बैठ गई थी, क्योंकि अथर्व ना उस टाइम पे बॉटल में पानी भर के लेके आया हुआ था। और पानी पीने के बाद फिर जैसे ही मैं बाहर को निकली तो बच्चे फिर देखिए बेड में बैठ के फिर खेलने लग चुके हैं। और यहाँ पे देखिए अथर्व को आप। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप कि अच्छे होंगे। और मैं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हूँ। और जो मौसम है देहरादून का वो बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। और आपको देख रहा होगा मेरे फेस से भी कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। एक्चुअल में क्या है ना कि आज मम्मी गई थी कहीं पे मंदिर में, आई थिंक हिमाचल में रेणुका मंदिर पे गई थी। तो सुबह निकल चुकी थी मम्मी 6 बजे। देन उसके बाद हम लोग थे घर पे, भाभी गई ड्यूटी में, तो बच्चों के साथ बस मैं ही थी। उसके बाद दिन में पता है हम सोचे कि हम क्या बनाए बहुत ज़्यादा। तो पहले सोचा, फिर मैंने सोचा कि नहीं रोटी सब्जी बना लेते, क्योंकि ना मेरी जो आमा है वो मेरे हाथ के चावल नहीं खाती है। हमारे यहाँ ना बेटियों के हाथ के चावल नहीं खाते हैं, पहले ज़माने के लोग, आजकल तो खाने लग गए हैं। मेरी मम्मी खुद
हमारे हाथ के चावल खा लेती है, बट पहले ज़माने में नहीं खाते थे, बेटे के हाथ का चावल रोटी सब्जी खा लेते थे। तो फिर मैंने आमा से पूछा तो आमा ने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है तो मैं बिस्किट खा लूँगी। तो फिर मैंने जैसे चावल ही बनाए, तो बहुत दिन से हमने पुलाव नहीं बनाया था, तो फिर मैंने बोला क्यों ना आज पुलाव बना लेते हैं। तो फिर पुलाव बनाया, देन उसके बाद हम सब ने खाया। तो आज मम्मी वहाँ पे गई थी, तो मैंने मम्मी को कॉल किया था, तो मम्मी कहती है अभी हम जाएंगे पांवटा साहिब और पांवटा साहिब के बाद आएंगे घर को। तो पांवटा साहिब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एक्चुअली वो एक गुरुद्वारा है जो आई थिंक हिमाचल में ही पड़ता है, देहरादून के बॉर्डर में पड़ेगा शायद। मैं ना वहाँ 2-3 बार चले गई हूँ, अब ना वहाँ जाके इतनी शांति मिलती है ना, मैं आपको नहीं बता सकती। तो मैंने भी इस बार भाभी से स्पेशली बोला है कि अगर टाइम मिलेगा तो हम पांवटा साहिब ज़रूर जाएंगे। तो मम्मी आएगी शाम को, और अभी देखिए बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो रोज़ मम्मी करती है, मुझे याद भी नहीं है। तो मम्मी क्या होता था, कपड़े उठा के लाती थी और मेरे रूम पे फेंक देती थी, बोलती थी कि अपने अपने कपड़े रखो। तो फिर मैं फटाफट से अपने कपड़े रख लेती थी, और फिर मैं अपने बच्चों के साथ या अपनी एडिटिंग में लग जाती थी, और मम्मी लगभग काम कर लेती थी। तो फिर आज मम्मी नहीं है, तो अभी याद आया कि अरे हमने तो आज कपड़े ही नहीं उठाए हैं। फिर अभी मैं 1 बजे गई, नहीं 1 बजे नहीं 2 बज चुका था, हमने जब लंच कर लिया था उसके बाद मैं छत में गई, देन उसके बाद मैं कपड़े उठा के लेके आई, और अभी मैंने सबके कपड़े उनके रूम पे रख दिए हैं। और अभी थोड़ी सी मतलब मैं रिलैक्स हो रखी हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, देन उसके बाद जाके शाम के लिए कुछ सोचते हैं कि आज क्या बनाएंगे। एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब इंसान बाहर से आता है ना और अंदर सब्जी बनी हो या आटा गूँधा हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मी भी काफ़ी थक के आएगी, और भाभी अभी तक नहीं आई, भाभी भी लेट आती हैं ऑफिस से। तो तब तक मैं थोड़ा सा आटा गूँथ देती हूँ और सब्ज़ी बना लेती हूँ। वो मैं बाद में करूँगी, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ उसके बाद करूँगी सोच रही हूँ। फिर उसके बाद जाके मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, और इवनिंग के लिए हम चलेंगे छत में। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। भाभी आ चुकी थी 2 बजे तक, और तब तक काम हो गए, हम भी अपने बेड में चले गए थे। देन सो के उठे, और सो के उठने के बाद भाभी भी आ चुकी थी किचन में। तो पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी काट दूँ, तो भाभी ने बोला नहीं सुमन काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हैं शिमला मिर्च खा के, तो आज हम आलू मटर की बनाएंगे। तो मैंने सीधे बोल दिया कि ठीक है भाभी आप बना लो। तो एक तो होता है ना रात भर नाइट शिफ्ट होती है, फिर सुबह थोड़ी थकान तो लगी जाती है। तो फिर भाभी ने ना एकदम बना ली, भाभी ने कहा ठीक है मैं बना लेती हूँ आलू मटर की सब्ज़ी, तुम और कुछ देख लो, या क्योंकि बच्चों को ना खाना था टोस्ट। तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं चलूँगी अभी दुकान की तरफ, तो आप सब फटाफट से सब्ज़ी डाल दो। तो भाभी ने सब्ज़ी डाली, तो जैसे भाभी सब्ज़ी बना रही थी तब तक मैंने ना फटाफट से आटा गूँथ लिया था, क्योंकि क्या होता है कि दोनों साथ में काम कर लेंगे तो काम भी जल्दी हो जाएगा और टाइम का पता भी नहीं चलेगा, दोनों बातें करते करते सारे काम हो जाएंगे। तो भाभी यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी और मैं फटाफट से देखिए यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ। आटा गूँथ के मैं रख लूँगी ताकि जब मम्मी आए तो सारा काम कंप्लीट मिले मम्मी को भी कोई टेंशन ना हो कि मुझे कुछ काम करना है। वैसे आज तो भाभी है तो मम्मी को कोई टेंशन होगी नहीं। तो ये था आज का मेरा रूटीन। मतलब ऐसा होता है ना कि जब घर में मम्मी ना हो तो थोड़ा बहुत सुनसान सा लगता है। एक्चुअली अभी भाभी भी जॉब वाली हैं तो वो जॉब में चले जाती हैं, तो फिर होता ना अकेले मैं हूँ, फिर थोड़ा सा मन नहीं लगता। और मायका तो बिना माँ के शायद अच्छा भी नहीं लगेगा कभी। तो होता ही है कि मम्मी का होना मायके में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद बच्चों को लग चुकी थी भूख, तो मैंने बोला चलो हम खा लेते हैं केक। ये केक था मम्मी के बर्थडे का, तो अभी देखिए हम खा रहे। बट ये केक ना बहुत ज़्यादा यमी था, ये भाभी अपने होटल से बनवा के लाई थी और इसमें ना पूरा टेस्ट ओरियो बिस्किट का ही आ रहा था और बहुत अच्छा लगा मुझे। देन उसके बाद अथर्व भी सो के उठ चुका था और अथर्व और मैं चले गए मार्केट तो क्या यहीं पे पास पे दुकान में, और थोड़ा बहुत बच्चों के लिए हमने सामान ख़रीदा। और आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे बड़े मज़े से ले रहे हैं मज़े। देन अपने ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय।